नमस्कार मित्रों। गृहस्थ में रहकर व्यक्ति को सामाजिक और अपनी खानदानी हर रीति रिवाज को निभाना पड़ता है। सावन के बाद भादों, भादों के बाद क्वार, तो जब क्वार लगता है और भादों समाप्त होता है तो श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध 16 दिन के होते हैं, पूर्णमासी से अमावस्या तक। तो इस बार श्राद्ध पक्ष लगेंगे 18 सितंबर से, बुधवार का दिन है और उस दिन परवा या प्रतिपदा और पूर्णमासी एक साथ है, यानी 16 दिन का जो श्राद्ध है उसमें से एक दिन शुरू में कम हो गया और वह 15 दिन का ही चलेगा। यह चलेगा 2 अक्टूबर बुधवार तक। उसके बाद फिर हमारी परंपराओं के अनुसार नौ दुर्गा बैठ जाती हैं क्वार में। तो मित्रों, आपको अपने घर परिवार के हिसाब से और सामाजिक दृष्टिकोण से अपने बुजुर्गों का, पूर्वजों का तर्पण, अर्पण और श्राद्ध करना होता है। जिन लोगों को तिथियां मालूम हैं तो वह तो आराम से उस तिथि पर उनका पूजन कर सकते हैं, और जिन्हें मालूम नहीं है तो वो या तो शुरू का और लास्ट का कर ले या फिर रोजाना उनका पूजन करें, तो आपके पूर्वजों को संतोष प्राप्त होगा और वह आपको हमेशा शुभ फल देते रहेंगे, आपकी रक्षा करते रहेंगे। अब अगर यदि कोई व्यक्ति करता ही नहीं है तो यह उसकी स्वयं की मर्जी है, वह करे ना करे। परंतु अगर 2-3 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे को, सबसे छोटे को या सबसे बड़े को अपने पूर्वजों का वह श्राद्ध करना चाहिए, या फिर आप उनका मुक्ति धाम पहुंचकर मुक्ति करवाकर आए हों, पिंडदान कराए हों आप गया में जाकर, तो फिर आप करें ना करें कोई जरूरी नहीं है। अब आप यह सोचते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। यदि हम कोई बात सोचें और समझें तो उसका फर्क पड़ता है। जैसे हम साधना करते हैं उसी प्रकार से हम अपने इष्ट देवों को मनाते हैं, उसी प्रकार हम अपने पूर्वजों को मनाते हैं, उनको भोग देकर और उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करके। हर व्यक्ति को यह थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहना चाहिए। इस श्राद्ध में व्यक्ति को दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए और साधारणतया रहना चाहिए जैसे लोग रहते हैं। और अंत का जब श्राद्ध का दिन हो, यानी अमावस्या का दिन हो, तो लास्ट में पूजा वूजा करके शाम को वह अपना दाढ़ी बाल बना ले। इसी प्रकार नवदुर्गों में व्यक्ति को नहीं मनाना चाहिए, साधना के दिनों में 9 दिन। तो ये दोनों ही दिन अपने अपने स्थान पर महत्व रखते हैं और इन श्राद्धों में आप जो कुछ भी करना चाहें वह श्रद्धापूर्वक करें। जल इन्हें दक्षिण दिशा में देना चाहिए। पहले आप स्नान कर लें, स्नान करके गीले कपड़ों में ही जल का लोटा भरें और उनको जल अर्पित कर दें कि आप स्नान करिए। फिर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। घर में जो भी उनके लिए बनाया हो भोजन, खीर, पकवान, पुआ, पूरी, मिठाई, बतासे, उससे अग्नि पर होम करें और उनका नाम लें कि आइए हमारे पूर्वजों या दादा दादी, पिता माता, और उन्हें बुलाकर और भोग लगाएं। फिर उनको जल अर्पित करें।
फिर जो भी आप मिठाई लाते हैं उनका भोग लगाएं, प्रार्थना करें कि हमारा घर परिवार सुखी रहे। तो वह प्रसन्न होकर आपको मन ही मन आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस तरह की कामना करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे। यदि कोई व्यक्ति इस तरह पूजा नहीं करता है तो उसके पूर्वज उसके दरवाजे के आसपास सूक्ष्म रूप में भटकते फिरते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई हमें बुलाए और भोजन कराए। जब कोई उन्हें भोजन नहीं कराता है और वह 16 दिन इंतजार करके चले जाते हैं, तब वह उस घर में रहने वाले लोगों को श्राप देते हैं कि तुम हमेशा इसी तरह कंगाल रहोगे और परेशान रहोगे। और लोग अधिकांश परेशान रहते हैं। आपके घर में जो सामग्री हो आप उसी सामग्री से पूजन करिए, जो आपकी श्रद्धा है उसी श्रद्धा भाव से आप करें। केवल श्रद्धा होना चाहिए। जो भी जैसा भी आपने बनाया है वह अर्पित करिए। जल तो ईश्वर ने दिया ही है, जल अर्पित करिए, स्नान कराइए, मान सम्मान करिए, महसूस करिए कि आज हमारे पिता माता दादा दादी का श्राद्ध है, हम उनको भोजन करा दें। उसके बाद ही परिवार के लोग भोजन करें तो वह प्रसन्नता महसूस करते हैं और घर परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप फलें फूलें और प्रसन्न रहें। इस प्रकार आप श्राद्ध पक्ष को मनाएं और अपने घर में श्राद्ध की पूजा करें। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे तो आपका ध्यान भी वह अवश्य रखेंगे। आप बिल्कुल नितांत किसी की बातों में ना आकर आपको पूजा करना है। यदि आपको दिन नहीं मालूम है तो आप पहले दिन पूर्णमासी को और आखिरी दिन सभी देवों का, सभी अपने पूर्वजों का नाम लेके भोग लगा दें। 16 दिन का 16 टुकड़े तोड़कर आप अग्नि में होम कर दें। यानी पूर्णमासी प्रतिभा ऐसे नाम लेते जाएं और भोग लगाएं और बोला आप जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जिस दिन जिनकी मृत्यु हुई है वह सभी आएं और अपना भोजन स्वीकार करें। इस प्रकार आप मना सकते हैं। इसमें कोई प्रतिवाद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वह स्वीकार करेंगे क्योंकि वह तो आपका इंतजार कर ही रहे हैं। तो आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाएगी और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। मित्रों, यह हमारी धार्मिक परंपरा हिंदुओं की है और मुस्लिमों की और अन्य ग्रंथ पंथ वालों की अलग अलग हो सकती है। आपको यह करना चाहिए हमारी परंपरा के अनुसार। आपका मंगल हो। आपका धन्यवाद।